दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं उदयपुर के पास बसे गोगुंदा के उन अनजान रास्तों पर जहां अमूमन लोग नहीं पहुंच पाते। चारों तरफ फैली अरावली की पहाड़ियां और शहर के शोर शराबे से कोसों दूर आज हम गोगुंदा के इन घने जंगलों और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, गोगुंदा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह वही पावन धरा है जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था और उन्होंने इन जंगलों को अपनी कर्म भूमि बनाया था। अगर आप गोगुंदा के इस जंगल को इसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं तो मानसून का समय सबसे बेस्ट है। इस वक्त यहाँ की पहाड़ियां ऐसा लगता है जैसे हरी चादर ओढ़ चुकी हैं। हर छोटे पहाड़ से एक नया नाला बहता हुआ दिखता है और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के बीच चल रहे हैं। यहाँ का ट्रैक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आपको पत्थरों पर संभल कर चलना होगा। पानी की वजह से पत्थरों पर थोड़ी कई स्लिपरी रॉक्स जमी हो सकती है, इसलिए ग्रिप वाले जूते पहनकर आना ही समझदारी होगी। थोड़ा सा एडवेंचर और ढेर सारा रोमांच, यही इस जगह की खासियत है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे हैं, रास्ता थोड़ा कच्चा और पथरीला होता जा रहा है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छन कर आती धूप इस ट्रैक को और भी जादुई बना रही है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यह रास्ता आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप गोगुंदा के जंगलों का असली जादू देखना चाहते हैं, तो सुबह इस वक्त जंगल में एक हल्की सी धुंध फॉग होती है। हवा इतनी ठंडी होती है कि आपको जैकेट पहननी पड़ जाएगी। और इस सन्नाटे में जब चिड़ियां चहचहाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल अभी अभी सोकर जागा हो। सुबह का यह नजारा मिस करना सबसे बड़ी गलती होगी। अरावली के इन जंगलों की एक और खास बात है यहाँ की बायोडायवर्सिटी। चलते चलते मुझे यह अजीब सा जंगली पत्ता दिखा है। देखिए इसका रंग कितना चटक है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन जंगलों में कई औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पेड़ों पर ऐसी चिड़ियाओं दिखेंगी जो शहरों में अब लुप्त हो चुकी हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए तो यह जगह स्वर्ग है। मेन रास्ते से हटकर मुझे एक छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता मिला है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आगे एक बहुत ही छुपा हुआ हिडन नाला है जहां आम टूरिस्ट नहीं जाते। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या सस्पेंस छुपा है। पैर थोड़े फिसल रहे हैं, यहाँ पत्थरों पर काई जमी है, पर असली व्लॉगिंग का मजा तो रिस्क लेने में ही है। हाँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही घना जंगल है और यहाँ से हमें लग रहा है वहाँ निकलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई करेंगे। और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां यूं हैं। पैरों के नीचे की काई इतनी स्लिपरी है कि एक गलत कदम और सीधे नीचे। वैसे रोमांच के साथ साथ इस जगह का एक तगड़ा इतिहास भी है। ये वही गोगुंदा के जंगल हैं जहां मुगलों से लोहा लेते वक्त वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने शरण ली थी। यहाँ की हवाओं में आज भी वो राजपूती शौर्य महसूस होता है। तो दोस्तों, गोगुंदा के इस खूबसूरत जंगल और नाले का यह सफर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एक बेहद जरूरी बात, जब भी आप ऐसी खूबसूरत और पवित्र जगहों पर आएं, तो प्रकृति का सम्मान करें। यहाँ गंदगी बिल्कुल न फैलाएं। प्लास्टिक और कचरा अपने साथ वापस ले जाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरती को देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी शानदार सफर में। तब तक के लिए प्रकृति को एक्सप्लोर करते रहिए। बाय बाय।